अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों की कुछ बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। उनमें से दो ख्वाहिशात हर शुगर का मरीज करता है। वो ये कि एक तो ऐसी खुराक मुझे इस्तेमाल करने को मिले जिससे एक तो मेरी शुगर भी कंट्रोल रहे, और दूसरा जो शुगर की वजह से मेरे जिस्म में कमजोरी वाक़ई हो जाती है, जो मुझे वीकनेस हुई है बहुत ज्यादा, जो मेरे हाथों पाँव में जान नहीं है, या मेरा वजन कम हो गया है। तो इन तमाम मसले मसाइल से भी मेरी जान छुड़वाए। लेकिन ऐसे कौन से खाने हैं, बहुत कम जो है वो लोगों को इस चीज का हेल्प है। तो आज मैं इसी चीज पे आपको साथ बताऊंगा कि वो एक चीज ऐसी है जिसको अगर आप नाश्ते में अपना हिस्सा बना ले, उस खुराक को अगर, तो आप इन मसले मसाइल से जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको वो खुराक नाश्ते में रोजाना की बुनियाद पे खानी पड़ेगी। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेंगे, बल्कि आपकी अगर बॉडी में वीकनेस है शुगर की वजह से, आपकी आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस भी रिकवर होगी। आपका अगर वजन बॉडी का बहुत गिर गया हुआ है, या आपके मसल्स लूज हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो आपके मसल्स भी पहले से काफी बेहतर हो जाएंगे। इस चीज को बनाने का तरीका, एक सबसे बड़ा मसला ये है, लोगों को ये नहीं पता होता इस चीज घर पे बनाते कैसे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं इसके बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, दही एक ऐसी चीज है जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। बिकॉज उसके अंदर जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हमारी स्टमक के लिए, उसकी डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपरली वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है, जो कि दही के अलावा किसी चीज में नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूं इससे थोड़े एडवांस लेवल की, तो दही से थोड़ा हट के अगर मैं बात करें, तो उसकी जो सबसे जो बेहतरीन टाइप है वह ग्रीक योगर्ट। जी, ग्रीक योगर्ट एक एडवांस फॉर्म, आप कह लें इसको। एडवांस फॉर्म का मतलब ये है कि जो ग्रीक योगर्ट है वो आम दही से कई ज्यादा सुपीरियर समझी जाती है और मानी जाती है पूरी दुनिया में, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि उसके बेनिफिट्स उससे 100 गुना ज्यादा है। कैसे? सबसे पहला बेनिफिट क्या है इसका? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये इसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट दही की निस्बत बहुत कम होती है। दही के अंदर अमाउंट ऑफ फैट ज्यादा होती है, जिससे दही से आपको फायदे तो मिलते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ फैट ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जो है एक चर्बी का जो एक कंटेंट है वो भी ज्यादा होने लग जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती। तो ग्रीक योगर्ट के अंदर जो फैट होती है वो बहुत कम होती है। सेकंड, जो ग्रीक योगर्ट है इसके अंदर प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली हम बात करें योगर्ट के। इसके अंदर आपको अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो ज्यादा होती है बजाय उसके। तो प्रोबायोटिक जो जर्म्स होते हैं हमारे, जिसके भी मैंने बात की थी, वो प्रोबायोटिक होते हैं। वो इसके अंदर अमाउंट हमेशा इसकी भी ज्यादा होती है बजाय जो आम दही है उसके, और वो हमारी गट हेल्थ के लिए इंतहाई जरूरी है। लाइक हमें गट अंदर इन्फ्लेमेशन हुई, या सोजिश हुई, या स्वेलिंग हुई है, या कोई भी इस तरह का इशू है, तो उसके लिए आपका ये प्रीबायोटिक्स बहुत जरूरी है, और उसकी कंटेंट भी आपका ग्रीक योगर्ट के अंदर ज्यादा होता है। तो ग्रीक योगर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने अभी शुरू में बताया आपका, एक तो इसका जो ब्लड शुगर लेवल वो आपका बिल्कुल नहीं बढ़ने देता, कंट्रोल में रखता है, बल्कि उसको कम करने में भी मदद करता है आपकी। इसके अलावा इसका क्या एडवांटेज है? वीकनेस कंट्रोल करता है आपकी। आप अगर कमजोर हो गए शुगर की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कमजोरी को दूर करेगा, वीकनेस दूर करेगा। या अगर आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं ये लूज हो गए हैं, वजन बढ़ाने में मदद करेगा आपकी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बजाय जो सादा दही है। अब इसको इस तरीका इस्तेमाल क्या है, मतलब सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, या क्या इसमें कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं मजीद डाल के जिससे इसका फायदा मजीद पहले से 2 गुना ज्यादा हो जाए? जी बिल्कुल है। और वो क्या है? अलसी के बीज का पाउडर। अगर आप इसके अंदर जो अलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स पाउडर, उसको बनाकर वो इसके अंदर थोड़ा सा शामिल कर लिया करिए नाश्ते के टाइम खाने से पहले, तो इसकी पावर, स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगी ये चीज। कि बॉडी की स्ट्रेंथ वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगा।
प्रोटीन का एलिमेंट कंटेंट, प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा बढ़ा देगा, फाइबर का कंटेंट ज्यादा कर देगा इसका। अब आपके जो विटामिन और मिनरल्स का इसका कंटेंट है, जो विटामिन डी आ जाता है बीच में से, इसके अंदर विटामिन सी का आ जाता है, इसके अंदर एलिमेंट विटामिन बी 12 का पोर्शन आ जाता है, मैग्नीशियम का पोर्शन आ जाता है इसके अंदर, जिंक का पोर्शन आ जाता है, फॉलिक एसिड का आ जाता है। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल हमारी बॉडी के लिए, रेगुलर इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। तो इन सब की जो वैल्यू है वो मजीद डबल हो जाती है इसके ऐड करने से, और ये आपके मजीद ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आप चिया सीड्स को इसके अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम। तो ये एक बड़ी बेहतरीन, बहुत ही ताकतवर चीज है ग्रीक योगर्ट। हर डायबिटिक पेशेंट्स को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलर बेस के ऊपर। तो ये तो वो चीज थी जिसकी मैं बात कर रहा था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रीक योगर्ट घर पे बनाते कैसे हैं। अगर आप इससे बाजार से कीमत मालूम करें तो बाजार से ये थोड़ा सा काफी महंगी देते हैं, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन घर में सबसे आसान तरीका क्या है इसको बनाने का, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक लेना है साफा कपड़ा, जो साफा होता है एक, वो आपने कपड़ा लेकर जितनी आपने दही बनानी है, आपने जितनी ग्रीक योगर्ट बनानी है, उतनी एक आम दही उस साफे के अंदर डालकर अच्छी तरह, साफे का मुंह अच्छी तरह सब बंद करके ऊपर से गिरा लगा के उसको किसी बाउल के ऊपर ऐसे रख देना है कि बाउल की जो उसके जो नीचे तय है उसके साथ टच ना हो, फ्लोर के साथ थोड़ा सा ऊंचा रहे। अब इस तरह ये बाउल है तो ये इसको ऐसे इसको ऊपर नहीं रखना आपने, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे इसको रख देना है आपने, ताकि इसका थोड़ा गैप रहे। और जो गैप होगा उससे फायदा क्या होगा कि उस साफे के अंदर से जो दही है, दही के अंदर से जो पानी है वो आस्ता आस्ता निकल के बाउल में जमा होता जाएगा। इसको 3 से 4 घंटे एक साइड पे पड़ा रहने दें, फ्रिज में एक साइड पे रखते हैं। 3 से 4 घंटे बाद अब उसको निकालेंगे तो जो इतनी दही आप इसमें डाली होगी वो सुकड़ के इतनी सी रह गई होगी। क्यों? अब वो इतनी दही के अंदर जो कोई इतना पानी था वो पानी निकल गया, इतनी सी दही पीछे से बच गई। अब वो जो पीछे से प्योर थिक पेस्ट आपके पास रह जाएगा, उसको किसी और चीज के अंदर निकाल लें। उसके अंदर बेशक आप अंदर सेब भी ऐड करके खा सकते हैं, तो काट के डाल के खा सकते हैं नाश्ते के टाइम, और बाकी ग्रीक योगर्ट या दूसरी चीजें डालकर खाएं। इंतहाई डिलीशियस, इंतहाई टेस्टी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर है आपके लिए एक मटेरियल तैयार हो जाएगा। अब वो जितना पानी उसके अंदर से निकला दही के अंदर से, वो दैट वाज योर प्योर फैट्स, वो प्योर फैट्स है, उनको कोई फायदा नहीं है। अब उसके अंदर फैट्स सारे आपने निकाल दिए, अब पीछे उसको फायदा ही फायदा, पीछे प्योर आपको विटामिन मिनरल्स रह गए आपके पास, उसको रोजाना की बुनियाद में खाए। तो ये तरीकेकार है इसको घर पे बनाने का। घर पे बनाए इसको और इसको इस्तेमाल करें। आगे इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में मैं आपके लिए रमजान डाइट प्लान भी शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह, कि सहर इफ्तार में आपको क्या खाना चाहिए, क्या किस चीज से परहेज करना चाहिए आपको, और कौन सी चीज कितनी लिमिट में आप इफ्तार के टाइम खा सकते हैं, सहरी के टाइम खा सकते हैं। तो चैनल को साथ सब्सक्राइब जरूर रहिएगा, ताकि आपको वो डाइट प्लान जो है वो बेहतर तरीके से मालूम हो सके। और इसके अलावा ग्रीक योगर्ट खाने का तरीका, सबसे बेहतरीन टाइम नाश्ते का टाइम ही है। मैं पहले बताया, दोबारा बता रहा हूँ, नाश्ते के अलावा कुछ का कोई तरह खास वक्त नहीं है, खास स्पेशली रात को। लोग अक्सर गलती करते हैं किसी भी टाइम चीजों को बना के खा लेना, लेकिन ऐसा नहीं करना। नाश्ते के टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है। दोपहर को भी खा सकते हैं, स्नैक्स के टाइम पे भी ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे क्वाइट बेस्ट टाइम टू ईट इट, वो आपका क्या है, वो नाश्ते का टाइम है। तो कोशिश करें इसको नाश्ते के टाइम ही खाएं, उससे पहले या उससे बाद में इसको ना खाएं। और जिन हजरात को इस चीज से शक रहता है, डर है कि हमारी शुगर लेवल पहले कंट्रोल नहीं हो रही, इसको खाने के बाद मजीद ना बढ़ जाए, वो इसको खाने से पहले शुगर लेवल चेक कर लें, अपना खाने के बाद चेक कर लें, 3-4 दिन की रीडिंग चेक करें। अगर उनको लगता है उनको सूट नहीं कर रहा, तो वो बेशक जो है वो उसको स्किप कर दें। अवल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाए आप लोगों का, ये उसको कंट्रोल ही रखती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुगर लेवल वैसे ही अनकंट्रोल्ड जा रही होती है, किसी चीज से कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो अगर ऐसे को हजरात है और इससे उनकी शुगर मजीद बढ़ रही है, वो उसको बेसिक थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें। लेकिन इसको अगर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे देंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स ही देगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।